जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्मो स्वरूप। हनुमान जी महाराज की जयकार बोलते हुए अब हनुमान जी की ही कृपा है। भाई राम जी तक लाने के लिए हनुमान जी की सेवा और कौन हो सकता है। हमें भले ही से एहसास ना हो पर ये हनुमान जी ही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक ले आए। बाल कांड से लेकर सुंदर कांड तक आ गए हैं रोज़ एक दुआ सुनाते हुए। और निश्चित रूप से वो भव से पार करते। हमने आरती में लिखा है कि संकट मोचन मेरो संकट वेग हरो। संकट वेग हरो। देखिए आगे की पंक्ति क्या है। जय बजरंग बली स्वामी जय बजरंग बली। ऐसी कौन विपत्ति है जो तुमसे न टली। ओम जय बजरंग बली। जय जय केसरी नंदन जय अंजनी के बारे। अंजनी के बारे जय जय विपति विभंजन रघुपति के प्यारे। ओम जय बजरंग बली। सीता की सुध लैने बन अशोक धाये। लक्ष्मण प्राण बचाए द्रोणा गिरि लाए। ओम जय बजरंग बली। राम लखन बिन जब सब वानर घबराए। तुरत पताल सिधाए दो भ्राता लाए। ओम जय बजरंग बली। संकट मोचन मेरो संकट दूर करो। और अंजनी पुत्र दया निधि भव से पार करो। ओम जय बजरंग बली। जो हनुमत गिरिधर की आरती उर धारें। गिरिमोहन गिरिधारी अवश्य काज सारें। ओम जय बजरंग बली। ऐसे बजरंग बली का चरित्र की गाथा सुनाने के लिए सुंदरकांड प्रारंभ हो गया है। तो चलिए सारे वानर समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। और जब कोई अपना अपना बल सब काहू भाका। और पार हो नहित संशय राखा। सबने बड़ी बखान किया अपने अपने बल का। किंतु भैया उस पार कौन जाए। तब तो जामवंत ने कहा का चुप साध रहो बलवाना। राम काज लगी तब अवतारा। जो इस प्रकार से कहे तो सुनते हो भयो भूधराकारा। और बोले देखो बताओ क्या करूं। जाऊं समुद्र के उस पार छलांग लगा दूं। लंका को ले आऊं उखाड़ लाऊं उसको। घबरा गए सारे लोग। अरे बाप रे ये तो भैया ये तो बड़ा गजब का वानर है यार। अरे हनुमान जी को तुम साधारण मान रहे थे। चुपचाप अगले कोने में बैठे थे बोले नहीं रहे थे तो। हाँ उनको भैया याद दिलाना पड़ता है। तो हम हनुमान जी को याद दिला रहे। हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति ही थोड़ी सी हमारे तरफ कर दो। इतना बल दे दो कि जितना हमें चाहिए ज़्यादा मत दे देना। नहीं तो हम उछल कूद करने लगेंगे। क्योंकि आपकी कृपा जब हो जाती है तो जब वो कृपा राम की होती है। सूखी खेती हरियाती है। तो इस समय तो हम सूखे ही हैं भाई। ऐसे हनुमान जी महाराज सूखे को हरा कर देने वाले। और जब कहा उन्होंने तब फिर कहा कि जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखा बन दीने मोही। आप उचित बता दो महाराज क्या करना है मुझे। तब जामवंत ने कहा आप जाइए सीता की सुध लेकर के आइए। केवल आपको इतना ही करना है। बाकी का काम तो हमारे स्वामी राम जी सब संभाल लेंगे। आपको जिसके लिए भेजा है मुद्री जो दी है आपको याद है ना। मुद्री है आपके पास में। तो इसका मतलब है कि आपको तो केवल समाचार लेके आना है। आप वो समाचार वाहक बनना है। दूत बन के जाना है। अरे तब हनुमान जी ने तो जामवंत के वचन सुहाए। सुने हनुमान हृदय अति भाए। अब प्रसन्नता हो गई हनुमान जी को। हाँ दादा आपने दादा हनुमान
जामवंत दादा आपने बिल्कुल सही बात कही। अब जाता हूँ मैं। हाँ भाई सुनो सुनो सब लोग सुनो, तब लगे मोई पर खेऊ तुम्हें भाई, मुझे मेरा हाँ मैं निश्चित आऊँगा। हाँ मेरी इंतज़ार करना है, यहीं प्रतीक्षा करो सब लोग। और भाई थोड़ी तकलीफ उठाओ, यहीं पर कुछ फल फूल मिले बगैर खाते पीते रहो, जाना नहीं कहीं, और नहीं तुम चले जाओ, मैं अभी आता हूँ। और यह कही ना ये सब अनुके माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। अपने स्वामी का स्मरण करके हृदय में धारण करके हृदय में बिठा लिया कि आप भी चलो साथ साथ, आप मुलाकात करवा देंगे आपके श्रीमती से। और करवाई दी उन्होंने कहा कि तत्व में प्रेम कर ममर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हाँ वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई, राम जी भी मिले हृदय में रख करके, और सुमर के करते हुए चले हरसिय धरी रघुनाथा। रघुनाथ को धर के यानी धारण करके सिंधु तीर। और एक तब चले भैया, सबसे पहले एक छोटा सा पर्वत मिला समुद्र के किनारे, समुद्र के बीचों बीच। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उस पर से मुझे ऐसा कहा है भाई, अब जो छलांग लगाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वो जरा ऊपर से खड़े होकर के फिर मारते छलांग। तो एक अच्छा पहाड़ था, उन्हें के ऊपर चढ़ जाओ और मार दूँगा छलांग उस पर। तो कौतुक कूद चढ़ो, कौतुक खेल खेल में, कौतुक यानी खेल खेल में चढ़ गए वो सुंदर पर्वत के ऊपर। और बार बार रघुवीर समारी। हाँ भैया देखो, कोई भी आप काम करो तो संभालो बार बार रघुवीर को, यानी याद करो, स्मरण करो कि हाँ दोनों बल देना भाई, अब मैं कर तो रहा हूँ सब कुछ, तुम्हारे बल पे कर रहा हूँ। तो अपोबल तपोबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। जब सारे किसी का हमारा अपोबल तपोबल बाहुबल सब काम नहीं आता, तब कौन सा बल काम आता है? फिर राम का बल काम आता है। तो भैया इनके पास तो एक ही बल था, एक ही उसी भरोसे रहते थे, कभी अपने नहीं बताया, उन्हें अपना बल बताया नहीं। अपना बल बताते तो चुपचाप क्यों बैठे रहते वहाँ। तो बार बार रघुवीर सवारी, और तर क्यों पवन तन बलवारी। जो राम के सहारे रहेगा वो ऐसे ही तरकते रहेगा, उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, और उत्साहित होता रहेगा। जय गिरी चरण दे। और वह बड़े भयंकर भूतवाकार शरीर आता, जिस पहाड़ जो सामने छोटे छोटे पर्वत मिलते, जहाँ लात मार दे नीचे पाताल, फिर वहाँ से आगे पहुँचे। चले उसका पाताल तुरंता, जिमियम हो गए रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। आओ लोग कहते हैं कि जैसे राम जी का बाण अमोघ है ना, अमोघ क्यों का बाण की याद कर लो। और छोड़ दिया था ना एक बाण जयंत के पीछे, कैसा अमोघ था, मारा मारा घूमता फिरा था। ऐसे ही बाण की तरह हनुमान जी भी चले वहाँ, जो सीधे छूटे, जैसे किसी ने बाण छोड़ दिया हो। तो बार बार रघुवीर सवारी, और संभाला राम जी ने, संभाल के जो छोड़ा बाण की तरह हनुमान जी को छोड़ दिया। अब जाओ बेटा, तुम मेरा बाण की तरह मेरा काम करके आओगे, जैसा मेरा बाण और वैसे मेरे हनुमान। और चले दिए हनुमान जी। चले निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं ना कहो श्रम। और चले आधे बीचन में पहुंच गए होंगे, आधे समुद्र पहुंच गए होंगे, उड़ते चले जा रहे हैं। तो समुद्र ने सोचा, अरे तो भैया राम का दूत जा रहा है। वैसे वो भी दुखी था, रावण से वो भी दुखी था, वो भी चाहता था कि किसी तरह पीछा छूटे इसका, क्योंकि कहा है कि सागर की महिमा घटी रावण बचत पड़ोस। रावण बसत पड़ोस, पड़ोस में रावण था ना, इसलिए दुष्ट लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ किसी कवि ने बड़ा सुंदर मुझे कविता याद आ रहा है, सुन लीजिए आप भी। है रावण, देखो अब राम पर समुद्र की क्या गलती है, आगे जाकर के अपन देखेंगे कि समुद्र हाथ जोड़ करके राम जी के सामने खड़ा है, व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। भगवान राम ने उसको गुस्सा क्रोध किया। क्यों किया भैया, उसका क्या अपराध था भाई? समुद्र का कोई अपराध था क्या? समुद्र ये कई अपराध था उसका कि उसका पड़ोसी अच्छा नहीं था, दुष्ट लोगों के साथ में था, दुष्ट लोगों के साथ में पड़ोसा था। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है कि फंसे झूठे स्नेह के बंधनों में, यह वो पर नारी को पल्लो बुरो है, कुछ हो या न हो पर ध्यान रहे, जग बीच कलंक को हल्लो बुरो है। और सुरों सा आवास निवास कहो,
पर नीचे नरों को मोहल्ला बुरो है। नीच लोगों का मोहल्ला खराब है, भले चाहे देवताओं जैसा आप वहाँ आवास निवास को मिल जाए। तो बेचारे रावण के पड़ोस में समुद्र को भोगना पड़ा, राम जी का क्रोध सहन करना पड़ा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। गलती यही थी कि गलत संगति में थी, वो गलत संगति थी वो। तो अब रास पास में है तो बार बार रावण आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है। तो पर भैया जो राम जी के भक्त थे तो देखा कि राम का दूत जा रहा है, तो बोले चलो इनको थक गए होंगे। तो मेनाक जो है पर्वत छिपा हुआ था समुद्र में, काय के मारे। कहते हैं एक कथा आती है कि इंद्र ने वज्र मार करके और पर्वतों के सब पंख काटना शुरू कर दिया। तो डर गए वो, और उन्होंने क्या किया, मेनाक डर के मारे पंख भी काट देंगे। पहले उड़ते थे भैया, ऐसे थे, पंख लगे हुए थे इनके। हाँ, और ये पंख लगे थे तो हर कहीं गिर जाते थे, वो उपद्रव बहुत करते थे। हैं, पूरे गांव के गांव पर्वत गिर गया, पहाड़ गिर गया, बोलो क्या करोगे आप। तो मेनाक छिपा हुआ था, उसे कहा भैया तू ऐसा कर, रामदूत आ रहे हैं, तू थोड़ा उनको मदद कर दे। ऊपर उठ गया तो मेनाक से कहा, तो मेनाक आ गया। हनुमान ते परसा करपुर कीन प्रणाम, राम काज बीने का बिन बी कीने बिना और मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा भैया मैं तो नहीं रुकूंगा यार, भैया मैं तो राम के काम से जा रहा हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं है। जब कोई उद्देश्य हो हमारा, जो लगन हो, तो फिर थकावट दूर हो जाती है। तो हनुमान जी ऐसा कह करके कहने भैया मुझे विश्राम नहीं है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यक्षरम पदम भ्रष्टम अत्राहीनम चद्भवेत् तत्क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हर हर महादेव शंभो।